हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के कंसेप्ट पे। क्या है ये डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज? वर्ल्ड वाइडली हम इस सब के बारे में बात करते हैं। अर्धनारीश्वर के बारे में हम पूछते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुई बात, अब ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और लोग इस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। एनलाइटमेंट को के डायरेक्शन में है, इनर वर्क की डायरेक्शन में है। सो बेसिकली हमें पता है हर चीज़ एनर्जी है। एक एटम वाइब्रेट कर रहा है, एक प्रोटॉन वाइब्रेट कर रहा है, वो बैलेंस हो रहा है तभी एक कंप्लीट सेल बन रहा है। उसी तरह से हमारे अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी और हमारे अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जी है। ये दोनों एनर्जीज जब हार्मनी में रहती हैं तो हम अपने आप को कंप्लीट एंड होल फील करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब इन दोनों एनर्जीज़ में से कोई भी एक एनर्जी या फिर कई बार दोनों एनर्जीज़ इम्बैलेंस्ड होती हैं या डिसऑरेंटेड होते हैं तो हम अनकम्प्लीटनेस या अनकंटेंटमेंट फील करते हैं। क्यों हम लोग इतनी बार पढ़ते हैं कि हम हमेशा पूर्ण है, हम होल है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इतना अकेला फील क्यों करते हैं? अनकंटेंटेड क्यों होते हैं? हमेशा बाहर से एक्सटर्नल वैलिडेशन को क्यों सीख कर रहे होते हैं या हमेशा अपने पार्टनर को क्यों ढूंढ रहे होते हैं? बिकॉज हम एज अ पर्सन, हम लोगों में बहुत ट्रॉमाज लेयर हुए होते हैं। आत्मा ने कई ऐसे कर्म किए जिसके कारण उसने कई बैगेजेस ले लिए। जिस बैगेजेस को जब तक वो रिलीज़ नहीं करेगा, जब तक वो टेस्ट एंड ट्रिगर्स को समझेगा नहीं, अपने आप को एक बेटर वर्जन नहीं बनाएगा, तब तक वो हमेशा डिसकंटेंटेड ही फील करेगा। और यही जर्नी है कुंडलिनी असेंशन की, यही जर्नी है शिव शक्ति बैलेंस करने की, यही जर्नी है इनर यूनियन को प्राप्त करने की, और यही जर्नी है एनलाइटमेंट को कंप्लीट करने की। ये एक बार में सुनने में आपको लगेगा बहुत इजी है बोलना, बट ये जर्नी इज़ नॉट वन डे प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है। हम इस बॉडी में शायद इस जीवन से होंगे, लेकिन हम एक सोल की यात्रा करें तो हमने कितने जन्म लिए हैं हमें खुद नहीं पता। एक सोल की बहुत लंबी यात्रा है। कभी पुरुष के, कभी महिला के रूप में लिए, कभी जानवर के रूप में लिया, हर रूप में कर्म बांधे। उन्हीं कर्मों को रिलीज़ करना है, डे बाय डे अपने आप को हील करना है। मैस्कुलाइन पार्ट कई बार बहुत सप्रेस्ड हो जाता है या कई बार बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है। जनरली मैस्कुलाइन पार्ट डोमिनेटिंग होता है, फेमिनाइन को हमने बहुत ज़्यादा सप्रेस किया होता है। हम अपने खुद के इमोशंस को जानने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। अपने आप पे वर्क करके जब हम ये एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, जब हम अपने अंदर के मैस्कुलाइन तत्व को समझ लेते हैं और अपने अंदर के फेमिनाइन तत्व को समझ लेते हैं और इन दोनों तत्वों को बैलेंस करके चलते हैं और इनर यूनियन में आते हैं, अनकंडीशनल लव में आते हैं खुद से। आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि कोई आपसे प्यार करे जब आप अपने आप को खुद से प्यार नहीं कर सकते? जब आप अपनी कंपनी में नहीं रहना चाहते, आप कैसे सोच सकते हो कि कोई आपकी कंपनी में रह के खुश रहे? एक हेल्दी मेल कैसा होता है? क्या हेल्दी मेल कभी किसी पे हाथ उठाता है या किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है? ये इनडिसिसिव होता है? नहीं ना। ये सारे ट्रॉमेटिक साइड हैं जो हम लेयर बाय लेयर अपने पता नहीं कितने बर्थ रिबर्थ से कैरी करके आए हैं। या कोई एक अनहेल्दी फीमेल या एक हेल्दी फीमेल कभी भी अत्याचार सहती नहीं है। बोलते हैं ना, लक्ष्मी हर घर जाती है लेकिन रुकती उसी घर में जहाँ उसका सम्मान हो। तो लड़कियाँ, आपने देखा होगा, बहुत होती हैं जो चुप रहती हैं सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए। गलत हो रहा है लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाएंगी, क्यों? कि रिश्ता निभ जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एक डिवाइन फेमिनाइन है, अगर उसके साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रही है, तो वो इनजस्टिस के लिए आवाज़ उठाएगी, चाहे उसको सबके अगेंस्ट खड़ा होना पड़े, अकेले खड़ा होना पड़े। तो एक हेल्दी फेमिनाइन ये होती है। तो जैसे जैसे हम अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पार्ट्स पे काम करते हैं, अपने ट्रॉमास को समझते हैं, अपने ट्रिगर्स को समझते हैं, वैसे वैसे हम बैलेंस्ड की स्टेज में आते हैं। और जैसे हम इनर यूनियन में आते हैं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ हमारे ही रिफ्लेक्शन से है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। जो आपके अंदर चल रहा है आपको वैसी चीज़ें बाहर दिखने लग जाती हैं। तो जब आप अंदर से खुश हो तो यू बिकम अ मैग्नेट ऑफ हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। बट ऑन द अदर हैंड, जब आपके अंदर बहुत इश्यूज़ हैं, ट्रॉमास हैं, तो इवेंचुअली कई लड़कियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिसेसिव होती हैं, डोमिनेंसी सहती हैं, तो उनको हमेशा मेल्स ऐसे ही मिलते हैं जो डोमिनेंट हैं, अनटिल और अनलेस वो इस साइकिल रिपीटिंग पैटर्न को ब्रेक ना करें। ऑन द अदर हैंड, जो लड़के बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं
जिनका बहुत नार्सिसिस्ट बैकग्राउंड है, तो वो हमेशा ऐसे ही फेमिनाइन्स को अट्रैक्ट करते हैं जो रिसेसिव हो। तो अनटिल और अनलेस जब आप अपने ट्रॉमास को ना समझ सको, ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये सिर्फ एनर्जीज लेवल की बात कर रही हूँ। ये लड़का लड़की दोनों में हो सकता है। आप जब तक अपनी खुद की एनर्जीज़, अपने इनर ट्रॉमास को नहीं समझोगे, तब तक ये जर्नी नहीं कंप्लीट होती है। कुंडलिनी असेंशन एक दिन में नहीं होती है। ये सातों चक्रास को भेद के 7 चक्रास पे पहुंचने की जर्नी है, और 7 चक्रास तक जितने भी हमारे कार्मिक बैगेजेस हैं, ये सब रिलीज़ होते हैं। जब आपका कर्म ही नहीं बंधा हुआ है, तो आपकी सोल इस बॉडी से कैसे बन सकती है? एंड दैट इज़ कॉल्ड आउटर बॉडी एक्सपीरियंस। और जितने भी लोग इस जर्नी में मैं बोलूँगी कि आउटर बॉडी एक्सपीरियंस के पीछे मत भागिए, एनलाइटमेंट के पीछे मत भागिए। इस जर्नी को सरेंडर कीजिए, गॉड को सरेंडर कीजिए। अगर गॉड ने आपको इतनी प्यारी जर्नी दी है कि आप इस 3D डायमेंशन से ऊपर, इस मोह माया से ऊपर एग्जैक्ट ट्रुथ को देख पा रहे हो कि सत्य क्या है, तो आप ऑलरेडी भगवान की ग्रेस में ही हैं। किसी चीज़ को पाना, हासिल करना इस जर्नी का चीज़ है ही नहीं। जब लोग बोलते हैं ना, हम इतने समय से इनर वर्क कर रहे हैं, हमें एनलाइटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? आपने कितने जन्मों के बाद तो ये प्राप्त किया है, ह्यूमन योनि में आया, और ह्यूमन योनि में भी आप इतनी प्यारी स्पिरिचुअल जर्नी में, इनर वर्क में हो। अब आपके जीवन का पर्पस है, और आपको अपने जीवन का पर्पस समझ में आ रहा है। इससे ब्यूटीफुल और क्या हो सकता है? हाँ, इनर यूनियन के लिए क्या करना है वो मैं अपने हर वीडियो, हर ऑडियो में बताती हूँ कि आपको अष्टांग योग ज़रूर फॉलो करना है, सुबह जल्दी उठना है, नियमित कामों से निवृत्त होना है, नहा धो के मेडिटेशन ज़रूर करना है। क्योंकि हम इस बॉडी में कुछ समय के लिए हैं, ये बॉडी नश्वर है, हमारी सोल हमेशा हमेशा के लिए है, वो कोई नहीं नष्ट कर सकता। लेकिन जब तक हम इस बॉडी में हैं, ये बॉडी ही हमारा मंदिर है। इसको क्लीन रखना फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आप सब अपने इनर वर्क की जर्नी पे सरेंडर हों। आज के लिए धन्यवाद।